बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक रखे, आप यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज का हमने बचे हुए फैब्रिक से फ़्रॉक तैयार करना है। 4 साल की बचेगा। यहाँ देखिए हमने इन पीसेस को बराबर ले लिया। यहाँ ऐसे हम बराबर लेके इसकी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ ऊपर से देखें ये 8 इंच चौड़ाई में और लंबाई तकरीबन 8.5 इंच है। यहाँ से हमने सिलाई का ये मार्जिन छोड़ना क्योंकि ओपन है, और 5.5 इंच हमने तिहरा लिया और नीचे से हमने 5.5 ही हमने बाजू ले लिया। यहाँ से हमने राउंड शेप दे ली। अब यहाँ से वेस्ट लेंगे 6.5 इंच। अब ऊपर से हमने गला लिया 2 इंच। बैक जो है वो हमने 1.5 लिया और हड़ाई हमने फ्रंट ले लिया और इसकी मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब फ्रंट हिस्से को उठा के उसकी डीप कटिंग कर लेंगे। अब बराबर करेंगे यहाँ से, और नीचे से भी हमने इसको बराबर कर लेना है। यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को उठा के उसकी हमने डीप कटिंग कर लेनी है। अब ऊपर से हमने बराबर लेते हुए तीरे की हमने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया। अब ये देखें 8 इंच हमारी पेटी तैयार हो गई। अब मेरे पास ये पीस है। अब यहाँ से देखें ये 20 इंच चौड़ाई में पीस है और 15 इंच इसकी लंबाई है। ये बैक हिस्सा है, ये देखें। अब ये जो ओपन हिस्सा है, ये जो फ्रंट हिस्सा है, इसको मेरे पास ये पीस है, इसको मैंने फ्रंट से कट कर लेना है। और सेंटर में हमने वो ये प्रिंटेड यानी कढ़ाई वाला जो पीस है, इसको हमने लगा के तो फ्रंट हिस्से को मुकम्मल करेंगे 20 इंच चौड़ाई में और इसकी चोली तैयार करेंगे। यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। एक पीस को हमने लगाना है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने दूसरी साइड के पीस को भी इसके साथ स्टिच कर लेना है, ऐसे इसके साथ। ये देखिए चोली हमारी तैयार हो गई है फ्रंट हिस्से की। ये देखें बराबर लेंगे तो 20 ही चौड़ाई में आएगी और 15 लंबाई में। अब हम इसको यहाँ सेंटर से स्टिच करेंगे। ये फ्रंट हिस्सा है पेटी का। ये देखें। अब ये जो बैक है इसको हमने यहाँ से 2 इंच लेना है और इसका बटन टिक बनाना है। यहाँ नीचे तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करके हमने ये देखें बैक वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हमने इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर से हम स्टिच करेंगे। ये हमारा बटन टिक तैयार हो जाएगा। अब देखिए बटन टिक हमारा तैयार हो गया। अब हमने ये चोली ली, इसके ऊपर हमने गैदरिंग चुनस डाल लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों के ऊपर। अब धागे को खींच के हमने चुनस को बराबर कर लेना है। बराबर करके हमने इसके साथ इसको अटैच करना है पेटी के साथ। दूसरी साइड के ऊपर चोली को दूसरी साइड के ऊपर इसी तरीके से हमने उसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ देखें इसको हमने ओपन किया। ये हमारे पास लेस, यहाँ हम लेस को यूँ रखेंगे सेंटर में और यहाँ तक लगाते हुए नीचे तक आएंगे। आगे से हमने तिरछा करना है चोली के ऊपर से, और ऐसे हम इसको स्टिच करते हुए यहाँ सेंटर में कॉर्नर का जो सेंटर है वहाँ तक हम लेकर आएंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए दूसरी साइड के ऊपर भी हमने लेस लगा लेनी है। अब एक्स्ट्रा लेस को मैं कट करूँगी
अब ऐसे हम बराबर रखेंगे, यहाँ तक कट लगाएंगे और ऊपर से हम लगाते हुए यहाँ से ऐसे बराबर रखते हुए लगा लेंगे। देखिए लेस हमारी लग चुकी है। अब हमने नीचे भी लगा ली। अब दोनों शोल्डर को आपस में अटैच करेंगे। अब यहाँ मेरे पास ये पीस है, यहाँ 6 इंच तक हमने मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे, आगे से भी हम बराबर करेंगे। ये बाजू हमारा तैयार हो जाएगा फ्रिल वाला। यहाँ से एक्स्ट्रा को हमने कट कर लेना है। अब उठाएंगे फ्रंट हिस्से की हल्की सी डीप कटिंग कर लेंगे। अब आगे से हमने इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए ब्रेक हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ सेंटर से हमने इसको गैदरिंग की चुनस डालेंगे इसके ऊपर और धागे को खींच के इसके बराबर करेंगे ऐसे। अब हमने इसको बाजू के साथ लगा लेना है। दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दूसरे बाजू को भी हमने लगा लिया। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। दूसरी साइड के भी हमने ऊपर इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ऊपर गले की हमने मगजी भी लगा लेनी है। नीचे से हमने फोल्ड कर लिया। कितना प्यारा है, देखें फ्रॉक तैयार हुआ। आपको बहुत पसंद आएगा। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मान अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।